हाय गाइस और वेलकम है आपका एक्वेटिक लाइफ की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टॉप 10 बिगिनर फिशेस के लिए, जो कि अगर आप इस हॉबी के अंदर अगर नए हैं तो ये फिशेस मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा आपको कि आपको इन फिशेस को ट्राई करना चाहिए अपने सबसे पहले। और इससे धीरे धीरे आपको आगे आपको हार्डी फिशेस से आपको एक्जॉटिक फिशेस की तरफ बढ़ना चाहिए। और ये एक लिस्ट है जो मैंने खुद प्रिपेयर करी है कि जो फिशेस मैंने पास्ट में रखी हैं अपने पास और ब्रीड करी हैं, उन फिशेस से मैंने ये लिस्ट बनाई है और मैं आशा करता हूँ कि आपकी इस लिस्ट से बहुत मदद हो। तो शुरू करते हैं हमारी लिस्ट में सबसे पहली फिश जो है वो है गपी। तो गपी एक ऐसी फिश है जो कि साउथ अमेरिकन कैनल्स और लेक्स में मिलती है और इसके लिए आपको ये एक बहुत हार्डी फिश है। इसको ब्रीड करना बहुत आसान है और इसके अंदर वाटर पैरामीटर्स में भी आपको पीएच जो है इसका वो आप देख सकते हैं कि 6.5 से 7 तक इसका पीएच है। तो ये कंफर्टेबल रहती है थोड़े एसिडिक वाटर में, या फिर थोड़े एल्कलाइन वाटर भी अगर होगा 7.5 तक तब भी ये कंफर्टेबल रहती है उसमें भी। इस फिश को एक प्लांटेड एक्वेरियम ज़्यादा सूट करता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक प्लांटेड एक्वेरियम में इसको रखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे ये ब्रीड भी बहुत ज़्यादा करती हैं और इनको एक नेचुरल इकोसिस्टम इनका मैच होता है जो कि साउथ अमेरिकन जैसा है। तीसरी चीज़ जो मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि वाटर पैरामीटर्स में टेम्परेचर जो है उसके लिए आपको 25 से 28 डिग्री सेल्सियस इनको सूट करता है और इसके अंदर ये आराम से ब्रीड करती हैं। और एल्कलाइन वाटर या एसिडिक वाटर दोनों इनको सूट करता है प्लांटेड एक्वेरियम। और इनकी मैक्सिमम लाइफ एक्सपेक्टेंसी 5 ईयर्स होती है, 3 to 5 ईयर्स होती है और उसके अंदर ये मैक्सिमम ब्रीड करती हैं। तो ये सबसे पहली हमारी फिश थी इस लिस्ट की, गपी। दूसरी फिश जो हम बात करेंगे इस हॉबी में वो है मॉली। मॉली के टेम्परमेंट की हम बात करें, मतलब कि ये फिश एग्रेसिव है, सेमी एग्रेसिव है या सॉफ्ट, मतलब अच्छे नेचर की है, तो मैं आपको बताऊंगा कि मॉलीज जो मैंने भी पास में पाली हैं तो इनका टेम्परमेंट जो रहता है ये बिल्कुल पीसफुल फिशेज हैं। हाँ मतलब, लेकिन अगर मैं आपको कॉशन दूंगा कि लॉन्ग फिन्स जो फिशेस के होते हैं जैसे बेटा फिश है, ऐसी फिशेस के साथ आप ना रखें इसे, क्योंकि ये थोड़े निप फिनिंग की आदत होती है इन फिशेस को। तो मॉली वैसे पीसफुल टेम्परमेंट की है। टेम्परेचर भी इनका कुछ लगभग गपी जितना ही है कि 25 से 27 डिग्री सेल्सियस। और इन फिशेस का साइज़ लगभग 3 से 5 इंच मैक्सिमम पहुंचता है। और ये फिशेस मलेशिया से ओरिजिन हुआ है इन फिशेस का। और इनको अगर हम बताएं कि ब्रीडिंग में ये अच्छे से ब्रीड करती हैं। आप इनको बस टेम्परेचर अच्छा दें, गर्म थोड़ा वार्म टेम्परेचर दें। पीएच इनका 7.5 से 8.5 तक रखें, मतलब इनको एल्कलाइन पानी ज़्यादा पसंद है, हार्ड वाटर जिसे कहते हैं, उसके अंदर ये अच्छे से रहती हैं। एसिडिक पानी ने इतना सूट नहीं करता है। और टेम्परमेंट इनका पीसफुल है, पीएच इनका 7.5 से 8.5 है। और इनका लेंथ मैंने आपको जैसे बताई 5 इंच मैक्स टू मैक्स होगी। और टैंक साइज अगर मैं मॉली के लिए बताऊँ तो वो रहेगा 20 गैलन। ये तो मैं डेफिनेटली बताऊँगा, 10 गैलन में मत रखना इन्हें, आप 20 गैलन में रखना इस फिश को, क्योंकि ये फिश थोड़ी ग्रुप फिश है। तो आप इसको कम से कम 5-6 पेयर तो रखना है इसके। तो आपको कम से कम 20 गैलन एक टैंक चाहिए होगा, क्योंकि गपी से ज़्यादा होता है इसका साइज़। तो इसको 20 गैलन का टैंक मिनिमम रिक्वायर्ड होगा। वैसे ईजी टू कीप फिश है, इतनी ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर वाटर पैरामीटर्स थोड़े ऊपर नीचे भी होते हैं तो भी इस फिश को ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। मॉली फिश को प्लांटेड टैंक भी ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि ये लोग एल्गी ईटर्स होते हैं। तो अगर आप प्लांटेड एक्वेरियम इन्हें प्रोवाइड करें थोड़ा बहुत प्लांट्स, मतलब मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि बहुत हाईटेक प्लांट्स आप लगाएं और CO2 लगाएं, बट नॉर्मल प्लांट जैसे मॉस आती है या फिर गपी ग्रास आती है या फिर हॉर्नवॉट आता है, तो अगर ये फ्लोटिंग प्लांट्स भी अगर आप प्रोवाइड करें तो अच्छा रहेगा इस मॉली फिश के लिए। ये फिश जो मैं आपको बताऊंगा बिगनर की लिस्ट में वो है बेटा फिश। बेटा फिश जिसे साइमीज फाइटिंग फिश भी कहते हैं। तो नाम पे मत जाना, वैसे ही बहुत पीसफुल फिश है। बट ये आपको कॉशन दे दूं, ये तो एक वेल नोन फैक्ट है कि आप किसी भी दो मेल बेटा को साथ में मत रखना। मतलब मेल बेटा को फीमेल के साथ आप फिर भी रख सकते हैं, वो भी ग्रुप में होनी चाहिए। फीमेल एक नहीं होनी चाहिए, वरना वो उसे तंग करेगा, मार देगा अल्टीमेटली। बट ग्रुप फिशेस जो होनी चाहिए, बट मेल्स को आप साथ में मत रखना इसमें। टेम्परमेंट इसका वैसे पीसफुल होता है हर फिश के साथ। और जो पीएच जो इसका है वो कुछ 6 to 8 है, मतलब थोड़ा एसिडिक या न्यूट्रल पानी चलेगा इन्हें, सॉफ्ट वाटर ही चलता है इन्हें। और ये मैक्सिमम इनकी लेंथ होती है 3 इंचेस तक। ऑमनीवोर होती हैं, मतलब इनको वेज और नॉन वेज डाइट दोनों दे सकते हैं आप, मतलब ब्लड वर्म्स थोड़े बहुत और वेजीज वगैरह, या फिर आप पेलेट्स दे सकते हैं, फ्लेक्स दे सकते हैं, ये सब आप दे सकते हैं इसे। बेटा फिश जिसे साइमीज फाइटिंग फिश भी कहते हैं। तो नाम पे मत जाना, वैसे ही बहुत पीसफुल फिश है।
बट ये आपको कॉशन दे दूँ, ये तो एक वेल नोन फैक्ट है कि आप किसी भी मेल बेटा, 2 मेल बेटा को साथ में मत रखना। मतलब मेल बेटा को फीमेल के साथ आप फिर भी रख सकते हैं, वो भी ग्रुप में होनी चाहिए, फीमेल एक नहीं होनी चाहिए वरना वो उसे तंग करेगा, मार देगा अल्टीमेटली। बट ग्रुप फिशेस जो होनी चाहिए, बट मेल्स को आप साथ में मत रखना। इसमें टेम्परमेंट इसका वैसे पीसफुल होता है हर फिश के साथ, और जो पीएच जो इसका है वो कुछ 6 to 8 है, मतलब थोड़ा एसिडिक या न्यूट्रल पानी चलेगा इन्हें, सॉफ्ट वाटर ही चलता है इन्हें। और ये मैक्सिमम इनकी लेंथ होती है 3 इंचेस तक। ओमनीवोर होती हैं, मतलब इनको वेज और नॉन वेज डाइट दोनों दे सकते हैं आप, मतलब ब्लड वर्म्स थोड़े बहुत और वेजीज वगैरह, या फिर आप पेलेट्स दे सकते हैं, फ्लेक्स दे सकते हैं, ये सब आप दे सकते हैं इसे। ध्यान रखने की ये भी है कि ये फिश थोड़ी जो है कम स्विम करती है, मतलब ज़्यादातर ये या तो मतलब ये कम स्विम करती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो वाटर का मूवमेंट है वो कम रखें अपने एक्वेरियम में, मतलब खड़ा पानी जो होता है ना, स्टैग्नेंट वाटर, उसको रखें। मतलब जो आपका फिल्टर का आउटफ्लो है उसे कम रखें, मतलब पानी का फ्लो धीरे होना चाहिए तो आराम से स्विम कर पाए। क्योंकि अगर आपका ज़्यादा इंटरनल फिल्टर जैसे बहुत तेज़ जो फ्लो करते हैं वो दिक्कत देगा इसे, और ये स्विम नहीं कर पाएगी ढंग से, और इसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। चौथी फिश जिसकी हम बात करेंगे बिगनर की लिस्ट में वो है कॉरिडोरास। तो कॉरिडोरास जैसे हमें पता है कि एक तरीके की कैटफिश है, बट इसका साइज़ जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ता, 2 इंचेस तक रहता है। ये एक पीसफुल फिश है और इसे ग्रुप में रखना रिकमेंडेड है। मतलब इसके लिए कम से कम आपके पास 30 गैलन का टैंक होना चाहिए। 30 गैलन मतलब लगभग आपका 120 लीटर का टैंक होना चाहिए, या इसलिए क्योंकि ये ग्रुप में ही ज़्यादा सूट करती हैं। इन्हें प्लांटेड टैंक चाहिए डेफिनेटली, और ये बॉटम डवेलर्स होते हैं, मतलब ये नीचे जितना भी खाना होता है ना आपके सबस्ट्रेट पे उसे खाती हैं। तो आपका लेफ्ट ओवर फूड हो गया, या फिर जो आपका सिंक कर जाता है वो वाला फूड ये खाती हैं। और इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, मतलब 5 से 10 साल ये आराम से चल जाती हैं। ओमनिवोर हैं तो दोनों टाइप की इन्हें डाइट भी चल जाएगी। और पीएच जो है इनका वही न्यूट्रल या फिर 5 to 8 की रेंज में ही रहता है। तो पीएच आप एसिडिक रखें पानी, वो ज़्यादा बेटर है इनके लिए। और फिफ्थ फिश जो हमारी लास्ट फिश है इस लिस्ट की, वो है एंजल फिश। एंजल फिश के साथ मेरा काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस पास में रह चुका है। ये काफ़ी हार्डी फिश है और काफ़ी इजी टू ब्रीड भी है। ये फिश लेंथ में काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है, मतलब ये लेंथ में नहीं बट हाइट में बढ़ती है वर्टिकली। तो 6 to 8 इंचेस तक ये पहुंच जाती है फिश। तो इसके लिए आपको टैंक साइज भी मिनिमम से मिनिमम 40 गैलन, मतलब 160 लीटर कम से कम चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है साइज़ में। और टॉल एक्वेरियम चाहिए इनके लिए। ओमनीवोर होती हैं। पीएच इनका 6 to 7 की रेंज में रहता है, कि स्लाइटली इन्हें एसिडिक वाटर चाहिए, क्योंकि उसमें ये ब्रीड करती हैं, हार्ड वाटर में ब्रीड नहीं करेंगी ये। और ये सेमी एग्रेसिव होती हैं, मतलब बचपन में ये इतनी एग्रेसिव नहीं होंगी, पीसफुल होंगी, बट जैसे बढ़ेंगी तो ये पेयर्स बना लेती हैं, जो लाइफ लॉन्ग ये बना के रखती हैं। और कोई भी अगर उन पेयर्स के बीच में दूसरी एंजल फिश आती है तो इनके अंदर फाइट होती है। टेरिटोरियल होती हैं, मतलब जगह के लिए ये फाइट करती हैं, इसलिए इनको एक एक्वेरियम बड़ा चाहिए ताकि ये अपना अपना कॉर्नर अच्छे से ले पाएँ। क्योंकि एग्रेशन फिर अगर ये ज़्यादा होगा तो अल्टीमेटली किसी ना किसी फिश की डेथ होगी। दूसरी बात, इन्हें प्लांटेड एक्वेरियम ज़्यादा पसंद होता है, तो और इनका जो प्रेफर्ड प्लांट है वो होता है जावा फर्न। तो उसके लिए आप ट्राई करें कि ये प्लांटेड एक्वेरियम में रखें इन्हें। पानी का फ्लो भी कम रखें, जैसे मैंने आपको बेटा के लिए बताया वैसे इन्हें भी स्टैग्नेंट वाटर चाहिए। तो पानी का फ्लो कम रखें, क्योंकि ये फिश भी ज़्यादा घूमती नहीं है। तो इनके लिए सॉफ्ट पानी चाहिए, पानी का फ्लो थोड़ा धीरे चाहिए। इंटरनल फिल्टर मैं नहीं रिकमेंड करूँगा, सम्प फिल्टर या आपका स्पॉन्ज फिल्टर या फिर कैनिस्टर फिल्टर जिसका फ्लो थोड़ा कम हो, या हैंग ऑन बैक, ये फिल्टर्स मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि इनका फ्लो थोड़ा कम हो सकता है। और सेमी एग्रेसिव जैसे मैंने आपको बताया, पीएच इनको एसिडिक चाहिए पानी। और वैसे ये पीसफुल फिश होती है और बहुत हार्डी फिश है, मतलब अगर पीएच में थोड़ा ऊपर नीचे होता है थोड़ा बहुत तो ये सहन कर सकती हैं उसे। टेम्परेचर भी इन्हें लगभग 25 से 28 सेल्सियस के बीच में ही वही सबकी तरह चलेगा। और खाने में ये आपका पैलेट्स या फ्रोज़न फूड, ब्लड वर्म्स, फ्रोज़न वर्म्स ये सब खा लेती हैं, एक्सेप्ट करेंगी। तो ये भी काफ़ी हार्डी फिश है। तो गाइज़ ये हमारी 5 फिशेस थी, और मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा अगर आप सोच रहे हैं किसी फ़िश को लेने की, और आप नए हैं इस हॉबी में, तो इन फिशेस को आप डेफिनेटली ट्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा हार्डी फिशेस हैं, मेरे पास्ट में इनके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छे रह चुके हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ ये फिशेस। और अगर मेरी ये लिस्ट में अगर कुछ और भी ऐड होना होगा तो मैं इस लिस्ट को अपडेट कर दूंगा जैसे भी होगा। तो फ्यूचर में और भी वीडियोस आएंगी बिगनर फिशेस के लिए। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें मेरी वीडियोस को। और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।